कौन हो तुम? केसर माँ! शायद कोई कांच टूटा है। हाँ, मैं केसर माँ को बुलाने जा रही थी। केसर माँ नहीं है। दरअसल मैं उन्हीं का संदेशा लेके आपके पास आ रहा था। उन्हें अचानक 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ गया। कोई रिश्तेदार बीमार था उनका। आप सो रही थी, इसलिए मुझसे कह के चली गई। मगर केसर माँ मुझसे कभी कहे बिना। पर मुझे जो कहना है जाने से पहले जरूर कहूंगा। हाँ, 2 दिन के बाद मैं दौलतपुर के लिए निकल जाऊंगा। पर जाने के बाद आप लोगों की, आपकी बहुत याद आएगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। राधा, क्या हुआ? राधा! राधा! कहाँ जा रही हो तुम? राधा, रुक जाओ! सिपाही मोहन कांग, लेफ्टिनेंट बर्टन तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हैं। तुमने वक्त रहते खबर ना की होती तो दौलतपुर के बागी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। बर्टन साहब ने कंपनी सरकार से ना सिर्फ तुम्हें इनाम देने की सिफारिश की है, बल्कि तुम्हें यहां से दूर भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। पर जब तक हालात संभल नहीं जाते तुम्हें पालमपुर में ही कहीं छिप के रहना होगा। मौका मिलते ही उनका कोई आदमी तुम तक पहुंच जाएगा, पर तब तक तुम्हारे इरादों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम सिंह, नायब सूबेदार। हम लोग इस तरह नहीं जा सकते। हम चले गए तो वो बच के निकल जाएगा। हम कर भी कह सकते हैं। हम नहीं, मैं उसे रोकूंगी। तुम बिस्मिल चाचा की हवेली जानती हो ना? ये चिट्ठी उन्हें जाके दे देना और कहना कि जल्द से जल्द पापा तक पहुंचा दे। पर अब करेंगे क्या दीदी? जब इंसान इतना गिर जाता है कि उसे उठाना मुश्किल हो तो उसे रोकने के लिए कभी कभी खुद को गिराना पड़ता है।
जाओ राधा, जाओ। यहां तो तुमने मुझे बांध दिया है, पर जहां मैं जा रहा हूं वहां कोई बंधन नहीं होगा। आत्मा शरीर का बदला लेगी। मेरा शरीर जा रहा है, पर आत्मा यही रहेगी तब तक जब तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ यहां से ले नहीं जाती। उस दिन के बाद राय साहब ने उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया और गायत्री देवी को उसकी नानी के घर भेज दिया। गायत्री देवी ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी थी उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। एक गद्दार के साथ गुजारी हुई उस रात के कारण उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। ना उसे किसी का प्यार मिला और ना ही वो शादी कर पाई। मैं 35-40 साल उस हवेली में रही। एक दिन ये चिट्ठी वहां पर मुझे मिली। इसमें लिखा था, गायत्री देवी का लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया है। 18 नवंबर 1896। उसी दिन तो लीजा का भी जन्म हुआ था।